जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस समय हम लोग एक विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। पूरा देश प्राकृतिक आपदाओं में जूझा हुआ है। अतिवृष्टि के कारण हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, ये त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियां जो बन रही हैं ना, ये लगता है कभी कभी कि हम लोग जो स्वच्छंद हो गए, स्वतंत्र हो गए, इसका ही परिणाम है। चाहे वो कावड़ लाने का परंपरा हो, चाहे गणेश स्थापन की परंपरा हो या अन्य त्योहारों की परंपरा हो। ये त्योहार जो हम लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ये हम शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं मनाते, और इसी का परिणाम है कि सृष्टि और प्रकृति कहीं ऐसा ना हो जल्दी से जल्दी यहाँ एक प्रलय का स्वरूप ले ले। इसलिए हम सब लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है कि हम धर्माचरण करें, धर्मानुकूल अपने स्वभाव को बनाएं, धर्म के अनुसार आचरण करें। यदि ऐसा न करेंगे तो लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर आकर के और सृष्टि प्रकृति को कहीं शीघ्रातिशीघ्र नष्ट भ्रष्ट न कर दे। आज हम सब लोग इतने स्वच्छंद हो गए कि हाथ में मोबाइल लेकर के स्वयं को ज्योतिषी, स्वयं को साहित्यकार, स्वयं को कथावाचक, स्वयं को प्रवचनकर्ता, स्वयं को ही धर्मात्मा, स्वयं को शास्त्र ज्ञाता समझ बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें विमुख होने की आवश्यकता है। हाँ, आप मोबाइल हाथ में लेकर के सोशल मीडिया को आप लीजिए सहारा उसका, किंतु उसके साथ साथ शास्त्रों की भी बात को साथ में लेकर के काम करिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि दो दिन पर्व मना रहे हैं हम। एकादशी 2 दिन हो गई, जन्माष्टमी 2 दिन होने लगी, शिवरात्रि 2 दिन होने लगी। ऐसी परंपराएं जो हो रही हैं, हम केवल शास्त्रों से विमुख होने के कारण ये सब हो रहे हैं। यदि हम कुल गुरु की शरण में रहें, शास्त्रों की शरण में रहें, धर्मात्माओं की शरण में रहें, साधु संतों की शरण में रहें, तो निश्चित रूप से हम एकीकार हो सकते हैं। अभी एक परिस्थिति और बनने वाली है कि 7 सितंबर 2025 रविवार को एक ग्रहण पड़ रहा है, और ग्रहण पड़ना एक खगोलीय घटना है, किंतु शास्त्रों में उस खगोलीय घटना को एक विशेष महत्व दिया गया है। ग्रहण पड़ना हमारे यहाँ अच्छी बात नहीं कही, किंतु वो ग्रहण भी यदि किसी सुयोग में पड़े तो उसका अत्यंत लाभ होता है, और अगर वो ग्रहण किसी कुयोग में पड़े तो वो एक अनिष्ट का कारक हो जाता है। इसी प्रकार 7 सितंबर 2025 रविवार को जो ग्रहण पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण, वो चंद्र ग्रहण उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में पड़ेगा, कुंभ राशि में पड़ेगा, जहां राहु पहले से ही कुंभ राशि में विद्यमान है, और 6 तारीख को चंद्रमा भी उसी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो चंद्र और राहु का संयोग बनता है तो इससे ग्रहण योग बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कन्या राशि में सूर्य और केतु की युति से वहां भी ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य केतु राहु चंद्र ये समसप्तक दृष्टि देख रहे हैं, एक दूसरे से परस्पर 7वें भाव में बैठे हैं। तो 2 स्थानों पर ग्रहण दोष बन करके और उसी कुंभ राशि में ग्रहण पड़ना, ये अत्यंतकारी विनिष्टकारी हो सकता है, अत्यंत अशुभ हो सकता है। तो वो स्थिति इस समय चल भी रही है। तो इससे निराकरण क्या करना चाहिए, हमें उपाय क्या करना चाहिए? तो प्रत्येक आपत्ति का केवल एक ही साधन है, एक ही उपाय है कि साधना, पूजा पाठ, उपासना। जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो उसमें हमें केवल साधना, भगवान नाम का चिंतन, मंत्रों का जप, तप, स्वाध्याय, यही काम आते हैं। तो हम लोगों को तटस्थ होकर के जो ग्रहण 7 सितंबर को पड़ने वाला है, जिसकी अवधि लगभग 3.5 घंटे रहेगी, जो कि 9 बज करके हमारे अलीगढ़ के समय से 9:57 से जो ग्रहण प्रारंभ होगा, और 1:37 तक 1:27 मध्य रात्रि में 1:27 तक समापन होगा। तो लगभग 3.5 घंटे ये ग्रहण चलेगा। इसके सूतक आज हम सब लोग अपने शरीर को अपवित्र किए जा रहे हैं, भक्ष्या भक्ष्य को खाए चले जा रहे हैं। ये शरीर भगवान का एक देवालय है, मंदिर है, इसको पवित्र रखने की आवश्यकता है। आज भक्ष्या भक्ष्य हम जिंदे को भी खा रहे हैं, मुर्दे को भी खा रहे हैं, जो भक्ष्या भक्ष्य उसको भी खाए पिए चले जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लहसुन प्याज तक वर्जित थे, किंतु आज लोगों को किसी की हिंसा करके खाने में भी परहेज नहीं हो रहा। तो शरीर को हम
दूषित करते चले जा रहे हैं। और वही दूषित समय माने ग्रहण जब पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, उससे पहले 12 घंटे पूर्व सूतक लगते हैं, और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उससे 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है 7 सितंबर को, तो 12:57 पर सूतक लग जाएंगे। और वहां से सूतक जब प्रारंभ हो जाए तो अन्न जल कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर अपवित्र होता है और इस शरीर को भी पवित्र करने की आवश्यकता है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए 3.5 घंटे जो ग्रहण पड़े, उस ग्रहण में गुरु मंत्र का जप, शास्त्रों का अध्ययन, हनुमान चालीसा का पाठ, श्रीमद् भागवत जी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, ये करने से हमें पुरुषचरण के फल की प्राप्ति होती है। एक पुरुषचरण करने के लिए लोगों को बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। पुरुषचरण माने जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख बार मंत्रों का जप करने से एक पुरुषचरण होता है। उदाहरण के लिए जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तो जब हम 24 अक्षर को 24 अक्षर होने पर उनको 1 लाख डिवाइड कर देंगे, तो 24 लाख मंत्रों का जब गायत्री मंत्रों का हम जप कर लेंगे तो एक पुरुषचरण होगा। उसी प्रकार द्वादशाक्षर मंत्र है, उनमें 12 अक्षर हैं, तो 12 लाख बार जब हम मंत्र को जप करेंगे तब हम पुरुषचरण का फल प्राप्त होता है। तो वो पुरुषचरण करने में जो समय व्यतीत होता है, उस पुरुषचरण का फल ग्रहण काल में किए हुए जप और तप से वो फल की प्राप्ति हो जाती है। तो चंद्र ग्रहण में आप लोग उपासना कीजिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप यज्ञोपवीत धारक हैं, गुरु मंत्र धारक हैं, आप शास्त्र विज्ञ हैं, तो आप अपने अनुसार सब कार्य कीजिए। और आप लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, शास्त्रों से आप दूर हैं, माने गुरु दीक्षा से दूर हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, अन्य चौपाइयों का पाठ कीजिए। और उन समय में एक ही चीज का एक आसन पर बैठ करके यदि आप पाठ करते हैं तो उसका पुरुषचरण हो जाएगा, माने वो सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ 3.5 घंटे एक आसन पर बैठ करके आप बिना गिनती के निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो हनुमान चालीसा आपका सिद्ध हो जाएगा। इन सिद्धियों से हमारा तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में राष्ट्र का भी हित होगा। जो आ रही आपत्ति परेशानी ये सब दूर हो जाएंगे। और इस समय एक विशेष बात और, कि जो ग्रहण पड़ रहा है बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु बड़ी बात यह है कि अभी गणेश उत्सव के बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। उस पितृपक्ष में ये ग्रहण पड़ रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि स्वास्थ्य, संतान और स्थायी संपत्ति, ये 3 वस्तुएं देवता नहीं देते। इन 3 वस्तुओं को केवल पितृ ही प्रदान करते हैं। और जब पितृ पृथ्वी पर आ रहे हैं और हम सब लोग उन पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करेंगे, किंतु उसी समय 7 सितंबर को ही ग्रहण भी पड़ रहा है। तो कैसे करें? तो सूतक लगने से पहले जब कुतुब काल प्रारंभ हो जाए उस समय ब्राह्मण को भोजन करा के तर्पण करा दीजिए। माने 12:57 पर सूतक प्रारंभ होंगे, उससे पूर्व ही ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा के, तर्पण करा के, उसको दक्षिणा करके, उसको प्रणाम करके और आप विदा कर दीजिए। तो इससे आपको पितृपक्ष का फल भी प्राप्त हो जाएगा, पूर्णिमा का फल भी प्राप्त हो जाएगा, महालय का फल भी प्राप्त हो जाएगा और उधर ग्रहण भी पड़ जाएगा। ये ग्रहण इस बार का एक साधारण ग्रहण नहीं, एक विशेष ग्रहण है। ये 122 वर्ष बाद लगभग पड़ रहा है, जो कि पितृपक्ष के प्रारंभ में भी ग्रहण पड़ेगा और पितृपक्ष के समापन में भी ग्रहण पड़ेगा। पितृपक्ष की प्रारंभ में जब महालय प्रारंभ होंगे, पूर्णिमा तिथि, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और उसी के 16 दिन बाद एक सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। हालांकि वो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा और उसके सूतक पातक भी भारत में मान्य नहीं होंगे, क्योंकि जब भारत में वो ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो उसको सूतक पातक भी मान्य नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों से विनती करते हैं कि इस ग्रहण काल की जो अवधि है 3.5 घंटे की, इस अवधि को आप व्यर्थ में मत गंवाइए, सोते हुए मत गंवाइए। इसमें साधना कीजिए, उपासना कीजिए, अपने लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए आप उपासनाएं कीजिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हम सब लोग सुरक्षित रहें, जो आ रही आपदाएं इनसे दूर हों। और विशेषकर अपने माता पिता के प्रति निष्ठा रखिए, गुरुओं के प्रति निष्ठा रखिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा ऐसी जो महामारी चल रही हैं, कोरोना जैसी महामारी आ रही है देश में, अन्य अन्य महामारियां आती चली जा रही हैं, और इनसे भी जब बचते हैं ना, तो भगवान की जब एक दृष्टि से प्रलय कब हो जाए कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति धराली में हुई कि सोते हुए लोगों को पता ही नहीं, रहते हुए घरों में रहते हुए लोगों को पता ही नहीं कि वो कब कहाँ विलुप्त हो गए। वैष्णो देवी जाते समय
कितने भक्त उसमें चले गए कोई पता ही नहीं। तो ये श्वास हम लोग स्वच्छंद होकर के कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम हैं, तो इतनी स्वतंत्रता ठीक नहीं है। परतंत्रता में ही भक्त को रहना चाहिए। जब तक हम स्वतंत्र हो जाएंगे ना, तो स्वयं को भगवान समझ रहे हैं आप लोग, किंतु स्वतंत्र होकर के एक श्वास भी जो अंदर और बाहर कर रहे हैं ना, ये भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ये भी सब भगवान की मर्जी से होगी। तो उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रसन्न करने की आप प्रयत्न करते रहिए, उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर जप तप करते रहिए, और वो भी जप तप शास्त्र विधि के अनुसार कीजिए। ये नहीं कि मनमुखी होकर के हम जप और तप और शास्त्रों की बातें करने लगे। तो वो सब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सारे काम करते रहिए, हम सब लोग सुखी रहेंगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।